देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों परीक्षाओं पे जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री 2025, यूपी पीसीएस मेंस 2025 और आरओ एआरओ मेंस 2025। इन तीनों की डेट पहले हम जिक्र कर लें, तब आपकी शायद रणनीति में कुछ अ, स्पष्टता आए, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन है कि पीसीएस दें, पीसीएस प्रीलिम्स देंगे तो मेंस तैयार नहीं है, मेंस तैयार हो पाएगा कि नहीं बाद में। अगर पीसीएस में लग जाते हैं तो आरओ का क्या होगा, जिनका आरओ निकल रहा होगा, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है आरओ की। ठीक है, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। आपके लिए बहुत सरल सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, और आशा है कि अगर आपको पसंद आए तो इस पे चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से इन तीनों में ही आपको फायदा मिलेगा, सीधा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेट की, कब इनकी डेट्स पड़ सकती हैं। तो पीसीएस प्रीलिम्स का तो 12 अक्टूबर आपको पता ही है, और अच्छे खासे पद आएंगे लगभग। रेंज अगर अभी से देखें तो 700 से 1000 के आसपास, इसी के बीच रेंज रहेगी, पदों की संख्या रहेगी। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा ये आपकी होगी मार्च में, मार्च 2026 में। ठीक है। आरओ मेंस का एग्जाम आपका संभवतः नवंबर में, नवंबर लास्ट या दिसंबर में होगा। ठीक है, मतलब पीसीएस प्रीलिम्स के बाद आपका आरओ मेंस होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, अब पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ का मेंस जो है ये लगभग टकराने वाले हैं, है ना। आरओ मेंस लगभग एक महीने बाद, कम से कम एक महीने बाद होगा पीसीएस प्रीलिम्स के, कम से कम एक महीने बाद, और ज्यादा ही दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम एक महीने आपको मिल रहा है। तो यहां पर सिर्फ दो परीक्षाओं की हम बात करेंगे जो टकरा रही हैं, लगभग टकरा रही, इसको टकराहट नहीं कहेंगे, फिर भी चर्चा कर ले रहे हैं आपसे। यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ मेंस। ठीक है, फालतू बातें नहीं, क्योंकि सबसे टेक्निकल जो इस समय समस्या है वो यही आ रही है आप लोगों के साथ। तो देखिए, आरओ एआरओ मेंस और पीसीएस प्रीलिम्स में जीएस का पेपर तो कॉमन है, जीएस दोनों में पढ़ना है, और पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर आरओ में आपको बहुत ही सरलता से सफलता पानी है, मेंस में, फाइनल में, मतलब सिलेक्शन लेना है बहुत सरलता से। तो आप जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव में करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा एग्जाम निकालना, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन में दो चीजें हैं। एक तो आपका निबंध है, हिंदी में आएगा ये। ठीक है, 120 अंक का निबंध है, 40 अंक के 3 निबंध आपको लिखने होंगे। और दूसरा हिंदी कन्वेंशनल है, और ये है 100 अंक का। 100 में से 30 अंक शब्दावलियों पर है। किस पे? मुहावरे लोकोक्तियों का 10 नंबर, और 20 नंबर है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी प्रशासनिक शब्दावलियों पे। और इस 30 पे आप कमांड कर लो तो 30 में 30 आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, और निश्चित सिलेबस होता है कंप्यूटर, जो हमने आपको पीडीएफ दी है वहीं से, वीडियो भी आपके लिए हम बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। 10 नंबर का वो आएगा, उसमें से भी आप 6-7 नंबर इजिली पा जाओगे। तो ये 37 नंबर ये बचा हुआ पत्र लेखन, सारांश लेखन, जो सरकारी पत्र का सारणी रूप होता है। इसके अलावा आपका शीर्षक लेखन, सारांश लेखन, और एक क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। बचे हुए पोर्शन में आपका इतनी सारी चीजें जो रहेंगी, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है,
तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आप इतना अभी से तैयार कर लो, निबंध को अभी छोड़ दीजिए, निबंध पे अभी हम अलग से चर्चा कर लेंगे, इतना अभी से तैयार करते रहो तो आपका 40 नंबर की तैयारी 100 में से हिंदी की अभी से होने लगेगी। और इसमें ज्यादा समय भी आपका नहीं लगना है। डेली 1 घंटे दे लीजिए, इसमें डेली 1 घंटे दे लीजिए। आरओ मेंस और पीसीएस प्रीलिम्स को जिनको कंफ्यूजन हो रही है तैयारी किसकी करें किसकी ना करें, जीएस तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और जो आपको हिंदी कन्वेंशनल में पढ़ना है इस 40 नंबर को अभी से पढ़ते रहो, 1-1 घंटे देते रहो। एक्स्ट्रा आपको केवल यही करना होगा, 40 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे, 40 में आप 35 नंबर कम से कम पा भी जाओगे। बची हुई टेंशन जो हिंदी कन्वेंशन की रहे कन्वेंशनल की है आपकी, उसको मुझ पर छोड़ दीजिए, आप वो तैयार करवा दूंगा मैं बचे हुए समय में। अगर आप अभी, बहुत सारे लोग अभी से अभ्यास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, खासकर इंग्लिश माध्यम वालों के लिए तो बहुत जरूरी है अभी से अभ्यास करना, तभी हो पाएगा। तो अभी से अभ्यास करें, अभी से चाह रहे हैं। अन्यथा अगर हिंदी उनकी ठीक ठाक है, वो पीसीएस प्रीलिम्स पे पूरा ध्यान दे सकते हैं, इसको तैयार करते हुए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये तैयार करने में समय लग सकता है, रटने वाली चीज है, और ये कन्फर्म आपको इतने नंबर दे रही है। तो जो प्रीलिम्स के बाद 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने जो आपके पास समय रहेगा आरओ मेंस देने के लिए, उसमें बड़े आराम से आपका निबंध और हिंदी कन्वेंशनल वाला जो हिंदी विषय का जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका रेखांकित अंशों का व्याख्या हो गया, सारांश लेखन हो गया, आपका शीर्षक लेखन हो गया, ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई, पत्र लेखन हो गया, ठीक है, 9 पत्र आते हैं आपको, उसमें से 3 पत्र लिखने होते हैं, 3-3 के 3 पार्ट होते हैं, और सारणी रूप किसका, सरकारी पत्र का सारणी रूप, बहुत आसान होता है ये। सरकारी पत्र का सारणी रूप तो बहुत ही आसान है, उसको समझने की बस आपको फेर है, समझ जाएंगे। और संक्षिप्तीकरण जो सारांश लेखन आप सीखोगे, वहीं से आपका ये सार भी यहां से लिखना शुरू कर, यहां से बहुत अच्छा आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले सारणी रूप नहीं लिखेंगे आप, पहले आप सारांश लेखन सीखेंगे, उसके बाद फिर सरकारी पत्र के सारणी रूप में आएंगे, मतलब और बेहतर हो जाएगा आपका, बहुत इजीली आप इसको कर लोगे। व्याकरण का ध्यान देना है, कैसे लिखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कहां कहां त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों को सुधार करना है। एक अच्छा हिंदी का जो भी अध्यापक होगा बता देगा बिंदी कहां आप लगा रहे हो, कहां पे नहीं लगा रहे हो, कहां पे बहुवचन है, कहां एक वचन है, कहां पे पुल्लिंग है, कहां स्त्रीलिंग है, कहां पर किस चीज का ध्यान देना है, कहां वाक्य में अशुद्धि हो रही है, कहां शब्द अशुद्धि आप कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, उस पर फोकस करना है। 20 से 25 दिन में आप एकदम घोड़ा हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है और ज्यादा सरल ढंग से इसको बताना चाहिए मुझे, लेकिन आप इस स्तर पे हो कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको अब किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं निबंध। निबंध हमने इसलिए कहा आपको क्योंकि जैसे ही पीसीएस प्रीलिम्स होगा और आपको यह दिख रहा होगा कि आप पीसीएस मेंस लिखोगे, फिर आप निबंध पे भी तो जोर दोगे, क्योंकि निबंध भी तो आपको हिंदी निबंध पीसीएस के लिए तैयार करना है। तो ये फिर से कॉमन हो जाएंगे आपके पीसीएस मेंस के लिए और आरओ मेंस के लिए, ठीक है। अब वहां पे चिंता ये रहेगी आपकी कि हम पीसीएस मेंस की तैयारी करें कि आरओ मेंस की तैयारी करें, वहां ये चिंता। मैंने आपको बताया कि पीसीएस मेंस आपका कब होगा, मार्च में होगा, और पीसीएस मेंस के लिए, आरओ मेंस के लिए आप हिंदी और निबंध ये तो अभी से ही तैयार कर ले रहे हो, बाकी बचा हुआ जो समय है ये आपने पहले से तैयार कर रखा है। कन्वेंशनल में जो अभ्यास का समय चाहिए आपका 1 से 2 घंटा चाहिए,
1 से 2 घंटा अभ्यास चाहिए बस, इससे ज्यादा का नहीं चाहिए। हिंदी कन्वेंशनल के लिए बचा हुआ समय आप पीसीएस मेंस पढ़िए। तो इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाओगे, फोकस्ड होकर के, समर्पित होकर के, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों परीक्षाओं को, हालांकि पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस तो एक ही परीक्षा, आप अलग अलग, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अलग अलग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग समय पे ये परीक्षाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। तो हमको ऐसी रणनीति बनानी है कि बिना एक दूसरे पर दुष्प्रभाव न डालें, बल्कि पूरक के रूप में तैयारी हो। तो हमने आपको बता दिया। बाकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अभी 60 दिन जो आप तैयारी कर रहे हो, इसमें भी पीसीएस मेंस के कुछ टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हो। जैसे आर्ट एंड कल्चर, आपका फायदा होगा सीधे प्रीलिम्स में। मॉडर्न हिस्ट्री सीधे प्रीलिम्स में फायदा होगा। जियोग्राफी सीधे प्रीलिम्स में फायदा होगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीधे प्रीलिम्स में फायदा होगा। यूपी स्पेशल अर्थात जीएस पेपर 5 और 6 सीधे आपका प्रीलिम्स में फायदा होगा। तो इतनी, और करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कॉमन, जिसको आप अभी से पढ़ सकते हो। समय दीजिए कुल मिलाकर के कम से कम 10-12, और कुछ काम है नहीं आपके पास, 10 से 12 घंटे या कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ाई को दीजिए अपने। करंट अफेयर्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा खबरी आप फॉलो करते रहिए। कब से कब तक का करंट आएगा हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम बता देंगे कि कब से कब तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, निश्चित रूप से, और वहीं तक का आप पढ़िएगा। डेली रात में 8 बजे, चाहे आप पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो, आरओ का मेंस दे रहे हो, या फिर बिहार का प्रीलिम्स दे रहे हो, बूस्टर वीडियो ये आपका आएगा, जिसमें जीएस पूरा कवर होगा, पूरा जीएस कवर होगा, ठीक है। इसके अलावा मैपिंग भी इसी में हम देख लेंगे, सब देख लेंगे इसी में। बूस्टर वीडियो में आपका, बूस्टर नाम ही इसीलिए है कि आपके अंक जो है जो बढ़ नहीं रहे हैं। आप कहते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, 10-15 अंक हमारे बढ़ नहीं पा रहे हैं, 1-2 अंक कम और ज्यादा हो रहे हैं। 15-20 अंक आपके कैसे गेन होंगे, वो इसको देखने से गेन हो जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब के छात्रों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं अपने। बाकी करंट अफेयर्स डेली जो आ रहा है उसको फॉलो करते रहिए। मंथली वाला जो प्लेलिस्ट हमने बनाया उसको फॉलो करते रहिए। और कुछ अगर करंट अफेयर्स से लेकर कोई समस्या हो, उससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। ये सीरीज पीसीएस की बहुत बेहतरीन बनाई जा रही है, हमारे माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं इस टेस्ट सीरीज से भी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो उसमें इनरोल हो सकते हैं, आपको जानकारी पहले दी जा चुकी है, ठीक है। कुल मिलाकर के कहने को बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोग इस जो हमने सिनेरियो बताया आपको, इसको देखते हुए अपनी दिशा तय कर सकते हैं। यदि आपको कोई और डाउट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो आ रहे थे, सबसे ज़्यादा दुविधाएं हो रही थी, जो भी इनरोल भी हो रहे हैं हमारे कोर्सेज में, चाहे आरओ मेंस में, पीसीएस प्रीलिम्स में, अपनी समस्या जो मूल समस्या है यही बता रहे हैं कि तीन परीक्षाएं रहेंगी, ये 4 परीक्षाएं हैं, कैसे हम करें। तो इस तरीके से करिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल आपको हमने बताया है। और ये हो सकता है, जो हो सकता है वही मैं बताता हूं। कुछ यहां पर आदर्श रूप में कुछ बातें नहीं की जाती हैं कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो सामग्री है वो अगर पर्याप्त है परीक्षा के दृष्टि से उसको क्वालिफाई करवाने के लिए, उसी पर भरोसा करके आप पढ़िए। अन्यथा प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने के लिए 7905-901018 पे संपर्क कर सकते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए, जिसमें आपको एक बेहतर वे में शेड्यूल वाइज जो है चीज़ें
बताई जा रही हैं और उस शेड्यूल को बस आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, जो पीडीएफ दी जाएंगी आपको, जो ट्रिक्स बताए जाएंगे, जो टेस्ट कराए जाएंगे, उनको टाइमली करते रहिए बस, और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पीसीएस प्रीलिम्स की स्टार्ट हो रही है, जिसकी जानकारी दी जा चुकी है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी आप लोग आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट हो रहा है। हमने जो कॉमन टॉपिक बताए हैं उनको हम प्रीलिम्स के पहले देख लेंगे सब। तो आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत हो रही है, आप लोग चाहे तो उससे इनरोल हो सकते हैं। और बहुत जल्द एक बेहतरीन प्रोग्राम आंसर राइटिंग का स्टार्ट होने वाला है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अभी से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग तभी करिएगा आप लोग जब आपकी तैयारी आपने पढ़ लिया हो चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, चीज़ों को पढ़िए, गेन करिए नॉलेज, फैक्ट्स को गेन करिए, कलेक्ट करिए डाटा को, उसके बाद आंसर राइटिंग में भर कर उतरिए, ताकि फिर आपको यही केवल बताना रह जाए कि कहाँ पर क्या चीज रखनी है आपको। ठीक, बाकी आपकी किस्मत अच्छी है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये वर्ष होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छे मौके आपके लिए और आने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 की। तो यदि कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।